नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हुए शब्दशः एक युग पूर्ण हो गया है, पर अभी तक कार्य की इतिश्री नहीं हुई है। मार्च 2010 को शुरू हुआ काम आज तक पूरा नहीं हो सका है। यही नहीं, समयावधि के साथ साथ निर्माण का बजट भी 106 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, पर काम की रफ्तार को देखते हुए अभी भी बेल मंडेर पर चढ़ती नजर नहीं आ रही है। इस वजह से करोड़ों रुपए के उपकरणों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। उल्टे कई उपकरण खराब होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में ऑडिटर जनरल ने सामग्रियों की खरीदारी पर आपत्तियां जताई थी। मरीजों की सहूलियत और छात्रों के हित में अभी तक कॉलेज परिसर में कॉलेज का अपना अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। अभी भी शासकीय जिला अस्पताल के जर्जर भवन में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। संवेदनशील उपकरणों का संचालन और उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए तकनीकी कर्मचारियों का अभाव है। इतना ही नहीं, कॉलेज में शिक्षकों की कमी एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आई है। कई प्रोफेसरों का स्थानांतरण हो गया है और कईयों ने बेहतर विकल्प उपलब्ध होने पर त्याग पत्र दे दिया है। अभी छात्र शिक्षकों का अनुपात भी सही नहीं है। ऊपर से पिछले 2 सालों से कोरोना ने जो तबाही मचाई है वो तो सर्वज्ञात ही है। ऐसी स्थिति में इन सब कमियों के बीच वर्तमान डीन पीएन लुका ने पदभार संभाला और आज रायगढ़ मेडिकल कॉलेज पटरी पर आया है। यहाँ डॉक्टर लुका और उनकी टीम की ही अथक मेहनत, अटूट साहस और दृढ़ संकल्प है जो रायगढ़ जिला कोरोना की विभीषिका से एक हद तक बचा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर डॉक्टर पीएन लुका से रीडर्स फर्स्ट की सीधी बातचीत भी हुई है। आज हम आपको रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन मिस्टर पीएन लुका से रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम अपने दर्शकों को आपके बारे में शुरुआती परिचय से जानना चाहेंगे कि आपकी पदस्थापना कहाँ हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे हुई। मेरी रायपुर मेडिकल कॉलेज से शिक्षा दीक्षा हुई थी और उसके बाद में वहीं पर सर्जरी डिपार्टमेंट में मैं कार्यरत रहा। उसके बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता के पद पर कार्य रहा है और उसके पश्चात में इस महाविद्यालय में अधिष्ठाता के पद पर कार्य करता हूँ। इस कॉलेज में पदस्थापना के बाद आपको यहाँ क्या क्या कमियां नजर आई और उनके पूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। नहीं, नया महाविद्यालय रहता है और हर एक में जो एनएमसी का मापदंड रहता है, तो एनएमसी के मापदंड के अनुसार से जो है हर एक महाविद्यालयों का एक जैसा ही रूप रहता है और हर एक अधिष्ठाता को उस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी परिपूर्ति का दायित्व रहता है। इसमें अधोसंरचना, उपकरण और मानव संसाधन, इस तरह की चीज़ें आती हैं और जो वो रूटीन प्रक्रिया है जो एनएमसी की आवश्यकताएं होती है उसकी परिपूर्ति करनी होती है। यहाँ पर सर शुरू से ही स्टूडेंट और टीचर के रेशियो को लेकर के बहुत कमी रही है, तो उस संबंध में आप लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, ये एक एनएमसी का जो मापदंड रहता है उसके अनुसार से रहता है, फेज वाइज रहता है। किसी भी महाविद्यालय का जो विकास है तो उस फेज के तहत वो एनएमसी के मापदंड के अनुसार से जो फेज रहता है उसके अनुसार से परिपूर्ति की जाती है और शासन स्तर पर हर एक प्रयास किए जाते हैं। अभी जो लोक सेवा आयोग से भी चयनित होकर आए हैं, अभी फिर से विज्ञापन निकला है, तो वो शासन स्तर पर पूरी उसकी उसका जो परिपूर्ति के लिए पूरा प्रयास किया जाता है और हम लोग भी संविदा विज्ञापन उसके लिए निकालते हैं और जो चिकित्सा शिक्षक आते हैं वो हम रखते हैं। इस कॉलेज की पदस्थापना को काफी लंबा समय हो गया, क्या एमसीआई के मापदंडों पर ये खरा उतर रहा है। हाँ, एमसीआई के मापदंडों पे खरा उतरता है तब तो हमको एलओपी मिलता है, परमिशन मिलता है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इतने लंबे समय से दूसरी बिल्डिंग में चल रहा है, अपनी बिल्डिंग में ये अभी तक सेट नहीं हो पाया है, इस संबंध में क्या कहेंगे। वो भी इस जो फेज वाइज है वो डेवलपमेंट होता है। जो शासन, केंद्र शासन का जो मेडिकल कॉलेज खोलने का जो प्रावधान रहता है उसमें है कि किसी भी 300 बेडेड बिस्तर को लेके, मल्टी स्पेशलिटी वाले को लेके उसमें महाविद्यालय प्रारंभ किया जाता है और फेज वाइज ही नए भवन का निर्माण होता है। तो उसी स्तर पर यहाँ भी जो जिला चिकित्सालय को लेकर चालू किया गया और जाहिर है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर रहता है जो आवश्यक होता है भवन का, तो वो फेज वाइज बनता है और फेज वाइज बन के परिपूर्णता की ओर है।
जैसी खबरें आ रही हैं उस लिहाज से अब ये बहुत जल्दी ही अपने कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो अभी पुराना बिल्डिंग में चल रहा है फिर उसको क्या करेंगे आप? नहीं, पुराना बिल्डिंग तो शासन से हमको दिया गया है और वो शासन उस बिल्डिंग का जिस ढंग से इस्तेमाल करना चाहेगी वो शासन के स्तर पे रहता है और हमारे को जो नया बिल्डिंग जो हमारा पूर्ण होने की ओर है हम उसमें शिफ्ट होंगे। आपके कार्यकाल में यहाँ पर कोविड से जिला ने बहुत ही सफलतापूर्वक कोविड का सामना किया है। तो इस संबंध में आप उपलब्धियों का श्रेय किसे देना चाहेंगे? नहीं, इसमें व्यक्तिगत श्रेय की बात नहीं रहती है, ये पूरा टीम वर्क रहता है। कोविड बहुत ही विकराल स्थिति में था, नई बीमारी थी और उसके बारे में पूरे विश्व को कोई जानकारी नहीं थी, नई चीज़ थी और शासन स्तर पे जो प्रयास किए गए, शासन प्रशासन स्तर पे जो प्रयास किए गए और जो दिशा निर्देश और जो आवश्यकताओं की पूर्ति उस स्तर पे की गई बहुत ही सराहनीय है और उसके कारण ही सफलता होती है। इसमें व्यक्ति इंडिविजुअल है कि नहीं, टीम वर्क रहता है। तो टीम वर्क का वो परिणाम था और हमारे पूरे राज्य ने इसमें टीम वर्क करके बहुत ही अच्छा इसमें योगदान दिया है। अब पिछले दिनों ये खबर आई थी कि यहाँ पर वेंटिलेटर शासन द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन यहाँ पर उसको सेटअप करने के लिए जगह नहीं है। तो इस संबंध वेंटिलेटर जो है आईसीयू में चल रहे हैं, है ना, और जो एमसीएच के लिए भी जो वेंटिलेटर आए थे डेडिकेटेड कोविड के लिए वहाँ पर पूरा इस्तेमाल हुआ है, अभी भी चालू स्थिति में। हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं ताकि यहाँ के छात्रों के लिए और जनता की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज ये शासन का जो योजनाएं रहती हैं, शासन की दूरदर्शिता रहती है कि उस एरिया में जो आवश्यकता है पॉपुलेशन की, उसके अनुसार से शासन स्तर पे ये योजनाएं बनाई जाती हैं और बहुत ही बृहद रूप में और भी नए स्थानों पर भी कॉलेज खुल रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास है शासन का ये। और जहाँ पर भी इस तरह की नई सुविधाएं आती हैं, जाहिर है कि वहाँ के पब्लिक को उसका लाभ मिलता है। हम लोग उसमें कार्य करने के लिए कि एक इकाई होते हैं जिसमें हम लोग का जो डॉक्टर के रूप में जो हमारा जो योगदान रहता है वो हम लोग देते हैं, लेकिन किसी भी नए संस्था को खुलने से वहाँ के पब्लिक को उसका लाभ मिलता है। कॉलेज के डीन होने के नाते यहाँ से निकलने वाले जो नए डॉक्टर्स हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, शासन से मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध रहते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी जो यहाँ से निकल के पास आउट होते हैं, एक कंपटीशन और एक जो पैमाना परीक्षाओं का रहता है उसको लेकर उसको पास करके वो डॉक्टर बनते हैं और जब वो पास हो गए तो योग्यता तो अवश्य रखते हैं। हमारे जो नए स्टूडेंट जो पास होते हैं उनके लिए जो पेरीफेरी में जो सेवाएं देने की जो आवश्यकताएं महसूस होती हैं वो जनहित में हमारे बच्चे निकलते हैं यहाँ से और उनकी जो पोस्टिंग लगती है पेरीफेरी में, उसमें जाकर वो जो है वो अनुबंधित चिकित्सक के रूप में सेवाएं देते हैं और इससे हमारे जो पॉपुलेशन है उसको लाभ अवश्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।